ओके, अगर पुअर एग्रेसिव हो जाता है, इफ द पुअर गेट्स वेरी एग्रेसिव बिकॉज दे are facing difficulties in their life and they are not able to understand कि भैया वो कैसे अपनी लाइफ गुजारे, बिकॉज उनके पास स्किल नहीं है जो उनको नौकरी दिला सकता है, और उनके पास जो लेबर स्किल है वो लेबर स्किल उन्होंने आउटग्रो कर दिया है ड्यू टू बैड हैबिट्स, then what will happen is that this poor labor will get aggressive because poor है इसलिए उसने पढ़ाई नहीं करी, so they don't understand how to make algorithms or softwares in the time of AI, and because वो lazy रहा या bad habits में रहा in the young part of their life, they have lost that physical strength for physical labor which was their skill set or their parents skill set. तो ये जो पुअर लेबर है जो एग्रेसिव हो जाता है फिर, बिकॉज फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है, एंग्जाइटी में है, तो ये जो पुअर लेबर है फिर ये अटैक करता है. तो आपको ये पुअर लेबर को फिर कैसे कंट्रोल करना है? फिर अगर ऐसा होगा तो फिर रिच जो है वो अपने घरों में गन्स रखेंगे फॉर देयर प्रोटेक्शन. बिकॉज अगर आप देखेंगे तो अंग्रेज़ जब आए इंडिया, they were not in large numbers. They used the Indian public against India. Do you understand? मुगल जब इंडिया आए तो they were not in large numbers. आप मिडल ईस्ट से इतना ट्रैवल नहीं कर सकते with large numbers. Obviously, it's common sense. मगर वो इंडिया आए मुगल्स और उन्होंने हिंदू लोगों को कन्वर्ट किया जो आज की तारीख में मुस्लिम्स हैं, बिकॉज उन्होंने कन्वर्ट किया. दैट वॉज देयर डील टू गेट कन्वर्जन. तो उन्होंने कैसे कन्वर्ट किया? उन्होंने लोभ लालच दे के कन्वर्ट किया, या उन्होंने प्रेशर यूज़ किया, या उन्होंने उनकी वाइफ्स को रेप किया, या उन्होंने हमारे ही लोगों को यूज़ किया कन्वर्जन के लिए. आप समझ रहे हो? पैसे लोभ दे के. So agar the poor in India, they get aggressive because AI has come over and AI will take over all the technical skill sets. मतलब chat करने के लिए आपको एक human being की ज़रूरत है नहीं. chat GTP आपका जवाब दे देगा. आप अगर business run कर रहे हैं small scale या large scale, call center में human beings की जगह आप chat GTP के through movement कर सकते हैं. You just need one person to answer your call and maybe that also will get changed with time. सो पुअर जो ये स्किल सेट करके पैसे कमा रहा था वो पुअर को रिप्लेस कर दिया एआई ने. पुअर जो एयरपोर्ट के ऊपर पोर्टर बन रहा था या लगेज लोड कर रहा था, वो पुअर ने बोला कि भैया मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, मैं इतने में इतना काम नहीं करूँगा, मेरा हेल्थ को प्रॉब्लम पड़ रहा है, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया. तो ये पुअर अब जॉबलेस हो गया बिकॉज उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, और मे बी सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिसकी वजह से वो जॉबलेस हो गया. तो वो एग्रेसिव हो जाएगा, वो लोगों को अटैक करेगा, वो लोगों के घरों में घुसेगा, रिच लोगों के. तो फिर रिच लोग क्या करेंगे? दे विल हैव टू कीप अ गन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. अंग्रेज गन्स के थ्रू ही तो क्राउड को अटैक करते थे. जलियांवाला बाग में क्या हुआ? देयर वाज अ बिग क्राउड एंड दैट क्राउड वाज अटैक्ड थ्रू गन शॉट्स. इंडिया में गन कल्चर नहीं है. वी आर स्टिल विद द थॉट प्रोसेस ऑफ महात्मा गांधी जी, अहिंसा. yesterday was the death anniversary of Mahatma Gandhi ji. When yesterday was the death anniversary of Mahatma Gandhi ji, we were obviously not seeing posts which were glorifying Nathuram Godse ji. We were looking at the entire day with sadness. Now Nathuram ji also had a thought process जिसकी वजह से उन्होंने महात्मा गांधी जी को किल किया गन शॉट से. महात्मा गांधी जी had crowd, but Nathuram ji ने किल किया. And Nathuram ji was a lawyer. He was educated. He was not somebody who was uneducated. Poor in India are mostly uneducated, but now the poor want their children to go to schools and study, which is very good because going to schools is a better bet than going to madrasa, because I think in madrasa they don't teach respect towards all religion. I think so. That's what I have understood. But then you don't even have gurukuls in India. So if you want to promote religious places of education, then you should promote everything.
But Britishers, shut down gurukuls and they promoted madrasas because they wanted conversion to happen. Do you understand? So that is why madrasas flourished. अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे यारी रोड या कहीं भी देखेंगे, madrasas have flourished, but you don't have gurukuls on large lands or even small gurukuls in India. It's very rare. So let's come back to the point. Point is what? If the rich poor divide goes on increasing and the poor get jobless and the poor get frustrated and the poor get depressed, then the guns will be the only option for the rich. The rich will have to keep guns in their house. अभी गोविंदा ने क्या किया, गन रखा था अपने घर में फॉर हिज सेफ्टी, मगर वो गन उसके पैर पे गिर गई या उसने दारू पी के खुद को ही शूट कर लिया ड्यू टू इंटरनल डोमेस्टिक वायलेंस, वी डोंट नो. बट गन थी उसके घर में फॉर प्रोटेक्शन. वाई? बिकॉज ही वॉज अ सुपर स्टार इन हिज टाइम, सो ही मस्ट बी हैविंग हिज ओन इशूज. और उस समय सोशल मीडिया था नहीं, तो वी नेवर न्यू एग्जैक्टली वॉट मेड हिम टेक अप दैट choice. So I also believe in no violence like that way. I don't believe in मार धाड़. But अगर पुअर एग्रेसिव होगा, पुअर अटैक करेगा, तो फिर पुअर को कैसे आप हैंडल करोगे? उस समय सेल्फ डिफेंस के लिए आप शूट करोगे. Self defense again is a very very tricky word. Yeah, provocation किस वजह से की जा रही है? इंटेंशनल प्रोवोकेशन है जिस वजह से सेल्फ डिफेंस इज द ओनली ऑप्शन. अनइंटेंशनल प्रोवोकेशन है और कंटिन्यूस इंटेंशनल प्रोवोकेशन है जिसकी वजह से सेल्फ डिफेंस एंड अटैक बोथ आर जस्टिफाइड. तो ये अभी डिपेंड करता है. दैट कम्स अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ एंड लॉयर्स. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट इफ दिस rich poor divide is publicized so much on social media, the rich will start keeping guns in their houses for their safety, because you cannot handle a crowd of poor people if they come to your house or they barge inside through a stampede, because India has a lot of population. It's not like US, less population. Okay, just telling you guys what this rich poor divide is going to lead. Yeah, okay, bye.